हैरान हूँ, वो इंसान नहीं, वो दरिंदे हैं। कि आतंकवाद अब बिल्कुल खत्म। टेररिस्ट को तो सबक सिखाना जरूरी बहुत है। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं, उन्हें सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी है। बहुत हो गया, ये कायराना हमला है, ये बुज़दिलाना हमला है, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। यह हमला सिर्फ मेहमानों पर नहीं बल्कि कश्मीरियत पर यह हमला है। सिक्योरिटी एजेंसियों से अपील है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस हमले की घोर निंदा करता हूं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनकी क़यादत वाली हुकूमत, उनकी क़यादत वाली सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी तरह के कई बयान किसी एक नेता ने नहीं बल्कि कई लीडरों ने और कई पार्टियों के लीडरों ने दिए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं, लगभग तमाम पार्टियां इस बात को लेकर एकजुट हैं, मुत्तहिद हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा अब हो ही जाना चाहिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हैरान हूँ, वो इंसान नहीं, वो दरिंदे हैं। कि आतंकवाद अब बिल्कुल खत्म। टेररिस्ट को तो सबक सिखाना जरूरी बहुत है। जी हां, 22 तारीख यानी कि 22 अप्रैल, यही वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुस्तान के लगभग हर हिस्से से, यानी कई राज्यों से और कुछ तो विदेशी मेहमान भी थे, वहां जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ ले रहे थे और तारीफें करते नहीं थक रहे थे। वहां की खूबसूरती की, वहां के लोगों के बर्ताव की, वहां के लोगों की यानी जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी की। और इन सब के बीच अचानक ऐसा कुछ होता है कि लोगों में चीख पुकार उठ जाती है और वहां पर एक हंगामा बर्पा हो जाता है। एक एक करके 27 जाने गोलियों की नजर हो जाती है। यही वो सानहा था जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में इसके खिलाफ आवाज तो पूरे देश में उठी, बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय रहते हैं उन्हें भी इसकी चिंता हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में खासतौर से इस सानहे ने एक ऐसा वहां पर जो है माहौल पैदा कर दिया कि लोग घरों से बाहर निकल आए बिना किसी राजनीतिक कॉल के, बिना किसी पॉलिटिकल इनवाइट के। लोग खुद ब खुद घरों से बाहर निकल आए और इन आतंकियों के खिलाफ इन्होंने आवाजें बुलंद की। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी शहर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, हर जगह पर। और हर यहां तक कि मस्जिदों से ऐलान किया गया, माइक से ये बातें ऐलान की गई, बताया गया कि ये हमला बुज़दिलाना हमला है, हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जब वो लिमिट क्रॉस करती हैं, शायद आप तमाम नेताओं का कहना यही है कि बहुत हो गया। आपने सुना फारूक अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, दहशतगर्दी का खात्मा होना ही चाहिए। इसलिए आज हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या इसमें उम्मीद की एक यही किरण नजर आ रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर परसों से जो आतंकवाद का दंश झेल रहा है, उस जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के चंगल से, उसके पंजे से पूरी तरह से आजाद करना है और आतंक का खात्मा जड़ से करना है। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ लगभग तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह रंधावा हमारे साथ है, बीजेपी के एमएलए। रंधावा साहब, आपका बहुत स्वागत है। गुलाम नबी बोंगा है, एक्स MLC है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस कश्मीर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सोहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। और यासिर ऋषि, एक्स MLC, सीनियर लीडर PDP, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। विक्रम सिंह रंधावा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जो मौजूदा सेशन अभी चल रहा था नई चुनी हुई सरकार का जम्मू कश्मीर में, एक नहीं कई मौके ऐसे आए जब असेंबली के अंदर में देखा गया कि बात बात पर ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच जो है एक दूसरे से भिड़ जा रहा था, एक दूसरे के खिलाफ पुरजोर मुखालफत आप लोग कर रहे थे, पुरजोर, मतलब जो कुछ कह सकते थे आप लोग कह रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा मौका है पहलगाम वाले इस सानहे के बाद कि सभी लगभग एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं और सब मिलकर कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप?
देखिए, ये तो जो एपिसोड हुआ है ये तो दरिंदगी की इंतहा हो गई ना। ये तो हर इंसान ने महसूस किया, ये जाते मिल्लत से ऊपर उठ के, कि इतना घिनौना घटिया काम करने के लिए तो कोई भी धर्म जो है वो आगे नहीं अलाउ करेगा। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक मेन स्ट्रीम में आना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेके एक पॉजिटिव मोड हम कह सकते हैं, कि अब जब कश्मीर को भी महसूस होने लग पड़ा कि भैया ये तो जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं इनके अंदर इंसानियत तो है ही कोई नहीं है, ये कौन सा पाठ पढ़ के आए हैं, ये कौन सा जिहाद है, ये किस तरीके की मुहिम चलाना चाहते हैं यहाँ पर। और वो लोग जो यहाँ पर मेहमान बन के आते हैं, जिनकी हमें मेहमान नवाजी करनी चाहिए और जिनके बलबूते पे हमारे बच्चों के पेट का पालन पोषण होता है। एक गरीब ठेले वाले से लेके अमीर से अमीर होटेलियर जो है पूरे देश भर के सेनानियों के बलबूते पे वेट करता है, उनका पलता है वो। तो जब उनको इस तरीके से चुन चुन कर पिक एंड चूज करके नाम पूछ के, धर्म पूछ के, जात पूछ के जब गोलियों से भुना गया, तो मुझे लगता है कि ये अंदर से जो चीख पुकार है वो हर इंसान की निकली। और ये पहली बार हुआ है 35 वर्ष की इस आगजनी में, 35 वर्ष से जम्मू कश्मीर आतंकवाद से जूझ रहा है। ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर हो, चाहे वो मुस्लिम डोमिनेंस एरिया हमारा रजौरी, पुंछ, मेंढर का हो, डोडा, किश्तवाड़ हो, हर खित्ते की आवाज जो है आई कि ये बर्दाश्त से बाहर है, ये तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको पॉजिटिव नोट से लिया। उसके बाद जब एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया तो उसमें सभी लोगों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों ने भी एहतराम किया प्रधानमंत्री जी की डिप्लोमेटिक पॉलिसी का, कि उन्होंने जो डिप्लोमेटिक कदम उठाया है। जीए मीर साहब बहुत अच्छा बोले और उन्होंने बोला कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम उसका वेलकम करते हैं और इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई अगर पाकिस्तान के साथ करनी पड़े तो वो करनी चाहिए, क्योंकि और ज्यादा इससे ज्यादा बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये एक मुझे लगता है कि नए मोड़ पे जम्मू कश्मीर आगे खड़ा हो गया है। एक तरफ जब हम नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि विकसित जम्मू कश्मीर, मेन स्ट्रीम में जम्मू कश्मीर को लाया जाए, और जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर हम तभी कह सकते हैं जब टूरिज्म के वापस वही दरवाजे खुले जो पहले हुआ करते थे। और अब जब वो खुलने के कगार पे थे तो ऊपर से ये दहशाना हरकत जो हुई है, इसने तो हिला के रख दिया पूरी की पूरी इंसानियत को, और हर तरफ से उसकी मशक्कत हुई है, सिवाय पाकिस्तान के या फिर जो पाकिस्तान के चाहने वाले हमारे देश में भी कुछ नासूर जो पल रहे हैं, उन एक ऐसे इंसानों के बजाय और पाकिस्तान के बजाय मुझे लगता है कि हर इंसान ने इसकी निंदा की है। बिल्कुल। अलबत्ता केंद्र सरकार बड़ी मजबूती से सब पे नजरें रखी हुई है कि कश्मीर का वातावरण भी खराब नहीं होना चाहिए, कश्मीर के अंदर आपसी सौहार्द मजबूत होना चाहिए। और जिस तरीके से टेररिज्म से हम टूरिज्म की तरफ बढ़े थे, वो टूरिज्म में भी कहीं फॉल ना आए, लोगों के अंदर एक विश्वास जो है वो बना रहे, तो वो भी चीजें मेंटेन रखनी जरूरी है। साथ ही साथ उन लोगों को भी सबक सिखाना जरूरी हो गया है जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं सेकंड लेवल पे फिर आऊंगा, सेकंड राउंड आपके पास। मैं चलता हूं यासिर ऋषि जी के पास। यासिर ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? लोग खुद सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 21-26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग जो है खुद ब खुद सड़कों पर आ गए और उन्होंने इस जो गुनाह है, जो इन्होंने एक बुज़ुर्गाना हरकत उसके खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। ऐसा क्या हो गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक ही सुर में बातें कर रहे हैं? देखिए भाई, मुझे इसमें एक ही हुजूर समझने की बहुत जरूरत है इस वक्त, जो हमें पूरी उम्मीद है पूरा मुल्क की बात समझेगा, कि जब इंसान को यहाँ पर ऐसी भी फैमिलीज है, एक एक फैमिली में 5-5, 6-6 बंदे मिलिटेंट्स के शिकार हुए और मिलिटेंट के जरिए मारे गए। हमें डर तो था, खौफ तो था, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो कश्मीरी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा, कुछ लोग इसको टूरिज्म के साथ जोड़ रहे हैं, मुझे वो नहीं लग रहा है। इस बार पहली बार कश्मीरी को लगा कि हमारी सरजमीन पे बेगुनाहों का खून बहाया गया। वो खून बहाया गया जो लोग हमारे लिए यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए थे, जिनके साथ बच्चे थे। इस हमले ने हर कश्मीरी के दिल पे वार कर दिया, इसलिए हर जगह हर कश्मीरी इकट्ठा हो गया। लेकिन हमें यह भी उम्मीद थी वहां पर, कि जो हमें अभी भी है, जिन लोगों ने वहां पर कश्मीरी बच्चों के साथ कहीं कहीं ज्यादतियां हुई,
अभी हम नजरें बिठा के बैठे हैं कि यह गवर्नमेंट हमें दिखा देगी कि नहीं, उनको भी गिरफ्तारी की, उनकी भी गिरफ्तार किया गया, उनकी अमल भी गिरफ्तारी में लाई गई, ताकि हमें भी ये लगे कि नहीं, जहां पर भी ज्यादती हो, चाहे ये मिल्टन के जरिए हो या किसी बंदूक बरदार के जरिए हो या किसी ऐसे शख्स के जरिए हो जो हालात देश में माहौल खराब करना चाहता है। जी, अभी जी। कश्मीरी को ये उम्मीद है, मैं आपसे ये आपके जरिए ये पूरे मुल्क को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर करना चाहता हूं कि कश्मीरी लोग उसी उम्मीद में है, जिन लोगों ने कश्मीरी बच्चों के साथ ज्यादती की गई वो भी एक दहशतगर्दाना हमला हरकत कर रहे थे, तो वो अभी तक हुआ नहीं। बाकी कश्मीरी तो रोड पे इस मिलिटेंसी के खिलाफ हमेशा था, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव और डर की वजह से भी खामोश था। चलिए, हमारे साथ मौजूद है गुलाम नबी मुंगा साहब, एक्स MLC है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। मुंगा साहब, मेरा आपसे सवाल यही होगा कि ये इसे क्या देखा जाए, जो हुआ वो तो बहुत ज़्यादा ही वो काबिल मजम्मत है, वो निंदनीय है, उसकी जितनी जो है भर्त्सना की जाए वो कम है। बेगुनाह जाने चली गई और जैसा अभी रंधावा साहब ने कहा कि जिस तरीके से जाने ली गई हैं, शनाख्त करके जाने ली गई हैं, तो मेरा सवाल यहाँ पर यह होगा कि उस जो जिंदगियाँ चली गई वो तो वापस शायद हम नहीं ला सकते, लेकिन ये जो एक स्ट्रांग मैसेज सामने आया है, मतलब जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमने धक्का दे दिया है कि आप जो चाहते हो वो यहाँ नहीं होगा, आप जो तखरीब चाहते हो, आप जो डिवीजन चाहते हो वो यहाँ नहीं होगा। तमाम लोग, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, बच्चियां, स्टूडेंट, सब सड़कों पर निकल आए इसके खिलाफ, और पॉलिटिकल पार्टी भी सब एकजुट है। देखिए, आपने सही फरमाया जी कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत करे आदमी वो कम है, वो कम है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जी कश्मीर की हिस्ट्री में इस तरह से लोग कभी निकले नहीं हैं, कैंडल मार्च इतना नहीं किया है, इतनी बड़े पैमाने पर इसकी जितनी मजम्मत की है कश्मीर ने, ये एक ऐसा वाक़ा है जो दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर मैं ज़ाती तौर आपको इस मामले में, किसी मेरे साथी ने सोशल मीडिया पर उस बच्ची की तस्वीर रखी थी जी, और उसके सामने उनका हस्बैंड डेड था। मैंने उसको लिखा, ये शक्ल, आई डोंट वांट टू सी दिस पिक्चर, मेरा दिल, ये मेरी आंखें ये नहीं देख सकती, मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं, तमाम हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने से आवाज उठी कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सेंसलेस कवर्डिस एक्ट था जिसने भी ये किया है, और उनको सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल, दिल रो रहा है ये देख के। जी, आपका दिल रो रहा है, आप कह रहे हैं। मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगा कि कैसे इसको आप कैरी ऑन करना है आगे, कहां तक ये जो एकजुटता दिख रही है ये कितनी पायदार हो जाएगी, इसके बारे में। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में ले लूं जरा सुहेल काज़मी साहब से। सुहेल काज़मी साहब, कितना बड़ा आप इसे एक चेंज देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का, न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सोशो पॉलिटिकल? देखिए, बिल्कुल, मैं जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते आपको ये कह दूं, पुलवामा अटैक ने जम्मू कश्मीर की नरेशन, जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो सवालिया निशान था पिछले 30-35 सालों से, उसको धो दिया, हटा दिया। और पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुनीर आसम और उसकी जो रेडिकलाइज एक स्पीच थी जिसकी वजह से ये सारा षड्यंत्र रचा गया और यहाँ अटैक हुआ, वो सब फ्लॉप कर दिया। वो जो पाकिस्तान और ISI के चीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुसलमानों के ठेकेदार बनते थे, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के खासकर, और फॉर ग्रांटेड लेते रहे पिछले 77 ईयर से, जिसमें से हम 30-35 साल जो इंसर्जेंसी में रहे, उन सबको देखते हुए उन्होंने सबको, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकार दिया सब कुछ, और अपने वतन पे मर मिटने के लिए, अपने लोगों की शहादत के लिए
लिए, इंसानियत के इस दर्दनाक इंसिडेंट के लिए सब खड़े हो गए। ये नरेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदल दी और पूरे भारत के लोगों ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। ये एक चेंज जो है बड़ी देर बाद आई, लेकिन आ गई। अल्टीमेटली द रियलिस्टिक थिंग्स प्रिवेल ऑन द सिस्टम। और जितना झूठ जितना आप फैलाने की कोशिश करेंगे इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, मजहब के नाम पे, वो सब लोगों ने नकार दिया। उन्होंने कहा हमारा अपना एक सिस्टम है, अपनी एक इंसानियत, अपनी रवादारी है, कश्मीरियत का एक अपना जज्बात है। वो एक नया नरेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले भी करते थे, लेकिन इस बार सड़कों पे निकल के कैंडल मार्चेस निकाल के अनंतनाग हॉस्पिटल के बाहर दुआओं के सिलसिले से पूरी दुनिया को बता दिया कि जम्मू कश्मीर स्टैंड्स हियर as far as the real आपसी रवादारी is concerned in Jammu and Kashmir. So political parties अगर differences रखते भी हैं, और जैसे रंधावा साहब ने कहा एक दिन का सेशन हुआ और सबने वन पेज पे आके टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं समझता हूं अगर ये 89 में ऐसा हुआ होता तो ना कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का पलायन हुआ होता। सोहेल साहब, मैं तो अब ये कहना चाहूंगा, इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। न सिर्फ ये कि सब एक पेज पर आकर सभी ने इसकी निंदा की, कंडेम किया, बल्कि सभी ने ये कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी लेवल तक हो। हम सरकार के साथ हैं कि सरकार जो चाहे, जिस तरह से चाहे, सबक सिखाए आतंकियों को, आतंकियों के सरगना को और उनको प्रेशर देने वालों को। देखिए सर, हमने खोया ही खोया है। हमने पिछले 30-35 साल से एक जनरेशन खो दी है। इररिपेयरेबल लॉस है जो कभी भी भरपाई जिसकी नहीं हो सकती, जिसकी मर्जी सरकार आ जाए। और आने वाला बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, हम इकट्ठे नहीं होंगे तो पाकिस्तान हमेशा हाइप लेता रहेगा ऐसे इंसिडेंट्स करके। इसलिए अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक सोच बनती है टेररिज्म को लेके, मैं समझता हूं पूरा मुल्क जो 10 साल बाद उस ग्लोबल विलेज में जाएगा जिसको हम डेवलप मुल्कों की कतार में बोलते हैं, शायद हम 5 सालों में जाएंगे। क्योंकि ये टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। ये तो सिर्फ सेल्फ क्रिएटेड ग्रुप्स हैं, अपने फायदात के लिए लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को हायर करते हैं और लोगों को मरवाते हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चेंज है और इसका फायदा जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए, क्योंकि हर एक के आगे आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल है और वो मुस्तकबिल तभी सेफ होगा जब हम वन पेज पे आएंगे, जो गलत चीजों को हम कंडेम करेंगे और दुश्मन मुल्क को दुश्मन कहना शुरू करेंगे, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। मैं फिर से आप सेकंड नोट के लिए आता हूं, विक्रम सिंह रंधावा जी के पास आना चाहूंगा। विक्रम जी, एक सवाल है। एक तो ये कि न सिर्फ ये कि एक पेज पर आकर इसे कंडेम किया गया, इसकी निंदा की गई, इसकी मजम्मत की गई, बल्कि अब ये सरकार से उम्मीद रखी गई कि जो मरकज की सरकार है, नरेंद्र मोदी हुकूमत की क़यादत सरकार है, वो सरकार जल्द से जल्द और कड़ा से कड़ा एक्शन ले। सभी ने कहा, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हो, यहां तक कि अवाम का साथ तो खैर है ही। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या इसका अगला स्टेज आप देख रहे हैं कि न से एक तो होता है कंडेम कर लेना, भाई हमने कंडेम कर दिया, इसका काम खत्म, लेकिन नहीं, सिर्फ कंडेमेशन नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ जो इसके सौदागर हैं, जो इसके पालने वाले हैं, जो आतंकियों को पनाह देने वाले हैं, जो उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो उनको इस तरह भेजने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई की मांग सब लोग कर रहे हैं। अभी आपने सुना फारूक अब्दुल्ला साहब वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, टेररिज्म को अब जड़ से खत्म करना चाहिए, ये दरिंदे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं क्या इसमें आप देख रहे हैं कि एकजुटता है उसी तरह से बरकरार जिससे कि निंदा की या मजम्मत में दिखाई गई? ये जो नाकाबिले बर्दाश्त है हरकत जो हुई है, इसको खाली कंडेमिनेशन से काम नहीं चल सकता ना। ये तो खून बहाया है निर्दोष लोगों का जी, और पिक एंड चूज करके बहाया गया है, दरिंदगी की हर इंतहा को पार किया है। तो इसलिए हर मन से ये आवाज निकल रही है। आप इमेजिन करो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जो पुलवामा के बाद बालाकोट किया था उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है वो रिस्पांस देना पड़ेगा। तो अब तो कश्मीरी डोमिनेंस पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी ओपनली पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। थैंक गॉड, शुक्र है ऊपर वाले का कि कम से कम इन कश्मीरी सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी एहसास हुआ कि ये सारा किया कराया पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने ही जम्मू कश्मीर के अंदर ये सारी आगजनी फैला रखी है। पर मुझे लगता है कि सभी को पता है, देश और दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो समय आने पे इसका बहुत बढ़िया सा इंतकाम जो है वो लिया जाएगा और पाकिस्तान को उसकी औकात अब दिखाने का मौका आ चुका है। जी बिल्कुल, ये मौका आ चुका। आप ये कह रहे हैं कि मौका आ चुका है, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो है एक समय पर लिया जाएगा। यासिर रशीद साहब, आप क्या देख पा रहे हैं, कितना समय
लग सकता है? मतलब ये जो लोगों का एक अर्ज है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो अर्ज है, वो कब ये पूरा हो सकता है? इसमें हुजूर मेरी राय जो है कि हमें अपने लीडरशिप पे, जो मुल्क की लीडरशिप है, चाहे उसमें ऑफिसर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स है, हमें उन पे छोड़ना चाहिए। वो अपने सही समय पे सही काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा मुल्क और पूरी लीडरशिप इसमें फिक्रमंद है, पूरा सोच रहे हैं इसको कैसे, उनको कैसे, जिन्होंने ये किया है उनको कैसे जवाब दिया जाएगा। हमें, मुझे लग रहा है कि हमें अपनी राय तो दे सकते हैं, लेकिन जो चुने हुए हमारे लीडर्स हैं और जो अपॉइंटेड इसमें हमारे ऑफिसर्स हैं, उन पे छोड़ना चाहिए कि वो कैसे करेंगे। हमें, क्योंकि पूरी हमारी कंट्री जो है, जो पूरा मुल्क है। बिल्कुल यासिर साहब, एक बात और अभी रंधावा साहब ने जो है, उन्होंने कहा कि थैंक्स गॉड कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों को भी ये बात समझ में आ गई कि वो अब उस मुल्क का नाम ले रहे हैं कि उसके खिलाफ एक्शन हो। आपका कोई रिएक्शन? इसमें तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि एक्शन तो होना चाहिए। जो भी उग्रवाद या मिलिटेंसी जो भी है, जिसने भी ये किया है, ये तो इसको तो हम कोई दूसरा नाम तो दे नहीं सकते जिसने ये किया है। जिसने भी बेगुनाहों का खून बहाया, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी जात का हो, कोई क्यों हो। लेकिन ये भी तो सच है ना, ये भी ऋषि साहब, ये भी सच है कि अब कुछ हफ्ते पहले तक ये बातें होती रही थी कि जी हमें बातचीत करना चाहिए, तो फिर अब ये बातचीत वाली बात क्यों नहीं सामने आ रही? अब ये क्यों आ रहा है कि आप एक्शन लीजिए? इस वक्त हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क को एक सदमा आ गया, हमें एक बड़ा चैलेंज आ गया, हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया। तो इस वक्त हमने, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने, सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक आवाज दी कि ये क्यों हुआ और किसने किया। एक ही हमारा मसला है, ये लीडरशिप देखेगी, ये बातें जो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां आयद की है मुल्क ने, ये वो देखेंगे कि किसने किया और क्यों किया, तो वो उनको जरूर जवाब देंगे। हमें पूरा एतमाद है उन पे, और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे हमने जाहिर कर दिया कि हम एकजुट होकर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे हम पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने, सब लोगों ने एक चीज होकर हम इकट्ठे हैं। पहले तो हमने ये वाजिया कर दिया, इसके बाद हमने लीडरशिप पे छोड़ना है। कब वो टाइम है, किस वक्त वो है, हम उनको ऐसा बनाएंगे कि नहीं ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें इस पे नहीं जाना चाहिए। वो अपने टाइम पे सही करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है अपना वक्त होगा, और उन जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया है, शहीद किया, उनको जरूर सजा मिलेगी। गुलाम नबी मोंगा साहब, क्या इसे हम एक चेंज इन पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसे, एक डायनामिक देखें कि जो अभी जो रंधावा साहब जिसे इशारा कर रहे हैं कि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिए जाने पर खुल के बात नहीं करती थी, शायद इस बार कर रही है, नो डाउट, लेकिन बातें ये होती थी कि आप बात कीजिए। तो क्या ये चेंज इन पॉलिटिकल डायनामिक्स है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, और रंधावा जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश किया। ये मेरे दोस्त भी है, मेरे साथ अपर हाउस में मेंबर रहे हैं, बड़े काबिल हैं, ज़हीन हैं। तो देखिए, सवाल ये है कि इस वक्त तमाम मुल्क बिला मजहब मिलत के उठे हैं, और वो गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप एक्शन करो, हम आपके साथ हैं। इस मामले में सबसे मेन अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने उसी दिन, हमारे राहुल गांधी ने अपना जो टूर था यूएसए का, वो शॉर्ट करके वहां से वापस आ गए, और यहाँ वर्किंग कमेटी में खड़गे जी ने बुलाई थी, उसमें शामिल हो गए, और साफ लफ्जों में एक रेजोल्यूशन किया, और उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं, जो वो चाहें, जो एक्शन करें, हम उनके साथ हैं। इसी तरह से और जो मुल्की पार्टियां हैं, या यहाँ जो आप कहते हो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां, वो भी है, उन सबों ने, अब इसमें कोई शक और शुबे की कोई तो बात ही नहीं है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, एक हो गए हैं। हाँ। अब इसमें क्या है, जो आप हमसे सवाल करते हैं, ये सवाल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करना चाहिए। ये बीजेपी की जो हुकूमत है, उसको आप ये सवाल कीजिए कि आपको सब साथ देते हैं, आप एक्शन क्यों नहीं करते? एक्शन कर लीजिए। तो ये एक मौका है, इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, और ये जो लोग इस वक्त इमोशनली
इमोशनली अटैच्ड इस सानिया के साथ हैं, जिसकी मजम्मत की गई, इसका फायदा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना चाहिए। फायदा इन द सेंस कि लोगों का सपोर्ट मिल गया, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, लोगों का भी। रंधावा साहब, छोटा सा जवाब, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आप कीजिए, हम तो सब साथ दे रहे हैं आपका, आप एक्शन लीजिए। साथ हैं, यस, हाँ, यही तो कहते हैं। हर और ये पहलू पे कश्मीर सोच में रही है, खुशकिस्मती की बात पाकिस्तान को है, कैसे हालांकि घेरना बड़ा है। और वो जो पहली सीएससी की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने संकेत दे दिए, मुझे लगता है उस पर काम होना भी शुरू हो वो गया ये होगा। आप और मेरा उसके मसला अलावा नहीं जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ physically इंडिया करना का मसला है। और डिफेंस को भी पूरा फ्री हैंड प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि समय स्थान आप लोगों ने तय करना है। और ये प्रधानमंत्री जी ने ही पूरा 140 करोड़ आबादी का हिंदुस्तान मानता है कि लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान को उसके औकात दिखा के उसको दुनिया के नक्शे से मिटाइए। ठीक है, तो यही है कि अब बस इंतजार कर रहे हैं लोग कि सब कुछ का साथ मिल गया है, तो शायद वो वक्त क्या आएगा, इंतजार होगा। सुहेल काजमी साहब, एक छोटा सा मैं आपसे रिमार्क चाहूंगा कि ये जो एकजुटता है पॉलिटिकल पार्टीज की अगेंस्ट जो पड़ोसी मुल्क की बात हम लोग करते रहते हैं पाकिस्तान की, वो आप कितना पायदार देख रहे हैं इसे? छोटा सा रिमार्क चाहिए प्लीज। देखिए सर, ये पूरे मुल्क के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, हाँ। जो पार्टीज एक दूसरे के अक्यूज करने पे, लाशों पे भी सियासत करती थी, वो मुझे लगता है उस पे विराम लगना शुरू हो गया। और विराम लगा रहे तो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्लें आराम से सुकून से सांस लेंगी और पाकिस्तान को करारा जवाब देना ही देना है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल उसका वजूद अपने आप भी गिर रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान एक मोहरा बनेगा उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे ता कयामत रहना चाहिए टेररिज्म को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, इस खास मौजू पर आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसके साथ ही दरख्वास्त क्या बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, और मुझे दे इजाजत। आदाब।